मेरे चैनल पर बिहार के तमाम जीविका दीदियों का स्वागत है। आज एक बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं कि जिनके खाते में अभी तक 10,000 रुपया नहीं आया था, उनको 10,000 रुपया की पहली किस्त कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए। देखिए, बहुत सारे महिलाओं का के खाते में जो था वो 10,000 रुपया आ गया था, 1,86,00,000 महिलाओं को, लेकिन लगभग 25 लाख ऐसे महिलाएं थी जिनके खाते में पैसा नहीं आया। तो दूसरी बार फिर जारी हुआ तो भी अभी 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी 10,000 रुपया जाना है। तो जाने के लिए क्या कुछ नियम है हम आपको बता दे रहे हैं। देरी क्यों हुई ये भी मैं बता दे रहा हूँ, और कब तक जाएगा राशि आपके खाते में ये भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर दे रहा हूँ। बशर्ते आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, बिहार सरकार के बहुत चर्चित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है कि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जीविका दीदियों की पहली किस्त है, यानी कि जिनको 11,000 रुपया नहीं आया था उनके खाते में जो है अप्रैल के लास्ट में यानी कि 30 अप्रैल से सभी के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाने का संभावना है। नए सरकार के गठन से के बाद से इस पर प्रक्रिया तेज हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं, जितने भी पेंडिंग योजनाएं हैं, सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उसे रखा जाए। और यही कारण है कि सारे विरोध के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को इस पर बैठाया है ताकि नीतीश कुमार जी के जो भी फैसले हैं उसको कोई बदले नहीं। और ये सम्राट चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार जी के फैसले को बिल्कुल लागू करने के लिए प्रयासरत हैं और जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं वो लागू होकर के ही रहेगी, एकदम बात को कन्फर्म जानिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि क्या नीतीश कुमार जी के हट जाने के बाद से जीविका दीदी को पैसा नहीं मिलेगा, या 2 लाख रुपया भी नहीं मिलेगा, या जिनको 10,000 रुपया मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीविका दीदी को कोई रुपया देकर के कोई कृपा नहीं करेगा। जीविका दीदियों के पास इतना आत्मबल है कि वो सरकार को बनाने और सरकार को बिगाड़ने में उनका अहम रोल होता है। कोई नहीं जान रहा था कि नीतीश कुमार जी को इतना वोट आएगा, कोई नहीं, सबको जान रहा था कि 25-30 सीट से ज़्यादा तक आएगा नीतीश कुमार जी को, लेकिन इतना सीट आ जाना ये सब जीविका दीदियों का कमाल है, दूसरे किसी भी का भी कमाल नहीं है। आज लाख लोग कहे, लेकिन जैसे ही जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया गया, नीतीश कुमार के वोट में बेतहाशा वृद्धि हो गई और नीतीश कुमार जी सत्ता के बिल्कुल करीब हो गए और उन्होंने जो चाहा वही हुआ और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो इसलिए ये योजना जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है ये बंद होने वाला योजना नहीं है और ये बिल्कुल चलेगा और सभी जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपया आएगा। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि ये 10,000 रुपया जो है वो 30 अप्रैल से सभी के खाते में जा रहा है। इसके संबंध में और क्या कुछ अपडेट है, चलिए हम आपको इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अब तक लगभग 1,81,00,000 महिलाओं की पहली किस्त मिल चुकी है। लगभग 18 लाख महिलाएं हैं जो अभी 10,000 रुपये का इंतजार कर रही हैं रोजगार करने के लिए। सरकार की ओर से इस बार भुगतान के लिए देरी हो गया। इसके पीछे का कारण है कि शहरी क्षेत्र में लोग जीविका को बहुत आसान ले रहे थे कि जीविका वगैरह कोई चीज़ नहीं है। बाद में जब उन लोगों को लगा कि अरे तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो सारी महिलाएं जो हैं वो जीविका में जुड़ रही हैं और सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और शहर के महिलाओं को तो जीविका में जुड़ना आसान है और रोजगार करना आसान है ना। गांव की महिला अगर जीविका में जुड़ी है तो रोजगार करने के लिए उसको गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, या गांव में रोजगार भी करेगी तो कितना बिकेगा, 400-500, और शहर में उतना ही पैसा में कम से कम भी बिकेगा तो 2,000 रुपया, तो 4 गुना ज़्यादा वृद्धि होगा। तो इसलिए शहर की महिलाएं भी इसमें जुड़ रही हैं। अब नया स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है जो हाल ही में जीविका से जुड़ी हुई हैं, है ना। इसमें आवेदन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पहली किस्त इन लोगों को नहीं मिली है ना, जिसका इंतजार ये लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैसा किन को मिलेगा। तो जिनको 10,000 रुपया पहले आ गया है उनको ये 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। ये 10,000 रुपया उन लोगों के लिए है जो नए स्तर से रोजगार करना चाहते हैं, जुड़े हैं, उनके लिए है। जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उनको भी ये नहीं मिलेगा। तो किनको नहीं मिलेगा, जो सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उनको नहीं मिलेगा। एक, जिनका आवेदन अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है उनको भी नहीं मिलेगा, और जो पहले से 10,000 रुपया पा लिए हैं
उनको भी नहीं मिलेगा। देरी का कारण मैंने बता ही दिया कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो थी वो पहले किसी समूह से नहीं जुड़ी हुई थी और सरकार अब वो लोग जुड़ गई हैं। सरकार वेरिफिकेशन करवा रही है, SHG से जोड़ने के लिए पूरा काम किया जा रहा है, उसके बाद भुगतान जारी किया जाएगा। तो पैसा कैसे मिलेगा ये भी हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो महिलाएं हैं जो बाद में जुड़ी हैं, तुमको मैं बता दे रहा हूँ कि राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से जाएगी, आपके खाते में सीधे DBT के माध्यम से जाएगी और मुख्यमंत्री डिजिटल ट्रांसफ़र के माध्यम से ये किया जाता है और पैसा आते ही मोबाइल पर मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपका पैसा आ गया है। अब देखिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पाने के लिए कोई ज़रूरी काम आपको करना है कि कैसे आपको ये पैसा मिलेगा और पैसा हासिल करने के लिए आपको और क्या क्या चीज़ों को अमल करना है ये जानिए। जीविका दीदी को 31 मार्च से पहले या माफ़ करिएगा, जीविका दीदी को 30 अप्रैल से पहले इस बात की जानकारी हो जाना जरूरी है कि उनका बैंक खाता जो है वो चालू होना चाहिए। एक दूसरा आधार कार्ड जो है वो लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर और बैंक का मोबाइल नंबर सभी एक होना चाहिए। आधार का नाम और बैंक का नाम भी एक होना चाहिए। DBT और NPCL भी अपडेट होना चाहिए। मोबाइल नंबर और बैंक खाता से ये भी लिंक होना चाहिए। ये सब जब अपडेट रहेगा तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो लिस्ट में नाम आप कैसे चेक करेंगे? अब ये सवाल ये उठता है कि सारा कुछ ठीक है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो लिस्ट में नाम आप कैसे चेक करिएगा? जीविका समूह या ग्राम संगठन कार्यालय जाएं और वहाँ उपलब्ध सूची को आप देखें। जरूरत पड़ने पर जीविका कार्यालय से भी आप संपर्क करें, है ना। सरकार तैयारी पूरी कर ली है और 30 अप्रैल तक सभी को भुगतान किया जाएगा। और जो भी पात्र महिलाएं हैं, अगर आप लोग भी इससे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को भी इसमें जाएगा। और 18 लाख महिलाएं जो 10,000 रुपये के इंतजार कर रही हैं, उन सारे महिलाओं के खाते में बिल्कुल जाने वाला है 30 अप्रैल से। एकदम याद रखिए डेट को, ये कन्फर्म डेट है। 30 अप्रैल से सभी के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाने वाला है। और जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया चला गया है वो इंतज़ार कर रहे हैं 2 लाख रुपये का, जो किस्त बाई किस्त मिलेगा। तो उनका भी अप्रैल के बाद यानी उनको मई के प्रथम सप्ताह में संभावना है कि उनके खाते में भी पैसा जाए। लेकिन अभी ज़्यादातर जोड़ दिया जा रहा है कि जो लोग नए जुड़े हैं तो उनको जोड़ दिया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसमें एक मजबूत संगठन बनाया जाए, ताकि सरकार का ये वोट बैंक हो। सरकार चाहती है कि कोई ऐसा काम करे जिससे में कि इतने लोग जो हैं वो सेफ हो जाएं। तो 1,81,00,000 इसी तरह से इसको 2 करोड़ प्लस कर देना है। तो 2 करोड़ अगर प्लस हो जाएगा तो सोचते हैं हर बूथ पर सिर्फ यही सरकार को जिता देगी। 2 करोड़ अगर महिला एक तरफ अगर हो जाएगी तो 10-5 महिला को और लोग जोड़ेगी, तो ऐसे में सरकार का पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। एक नए अपडेट के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।